नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे कमाल के जीवों की दुनिया में झांक रहे हैं जो अपना रंग बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो 5 ऐसे ही जानवरों पर है। तो चलिए देखते हैं कि ये जीव ऐसा कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ देखने में अच्छा लगे ऐसा नहीं है। ये उनके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, चाहे वो छिपने के लिए हो या फिर तापमान काबू करने के लिए या शायद एक दूसरे से बात करने के लिए भी। हर जीव का अपना तरीका, अपनी वजह है। तो शुरुआत गिरगिट से करते। वो तो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं रंग बदलने के लिए। हाँ हाँ, गिरगिट। लेकिन सिर्फ रंग ही नहीं, उनके पैर भी अजीब होते हैं। वो जाइगोडैक्टिलस कहते हैं शायद। चिमटे जैसे। सही कहा। और वो लंबी चिपचिपी जीभ शिकार के लिए। और आंखें, वो तो कमाल है। हाँ हाँ, आंखें एक साथ दो अलग दिशाओं में देख सकती हैं। जैसे पैंथर गिरगिट। हाँ, वो मेडागास्कर और अफ्रीका वगैरह में मिलते हैं। दक्षिणी यूरोप और एशिया में भी। पर दिलचस्प बात यह है कि जानकारी के हिसाब से रंग बदलना सिर्फ छिपने के लिए नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तापमान को कंट्रोल करने के लिए भी रंग बदलते हैं। धूप चाहिए तो गहरा रंग, गर्मी ज्यादा है तो हल्का। अच्छा। हाँ, शायद सबसे जरूरी संवाद के लिए, अपना मूड दिखाने के लिए या किसी और गिरगिट को डराने या लुभाने के लिए। जानकारी ये भी कहती है कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने इलाके को लेकर बड़े सजग होते हैं। ठीक है। अब जमीन से जरा पानी की तरफ चलें। कटल फिश की बात करते हैं। ये स्क्विड और ऑक्टोपस के रिश्तेदार है ना? हाँ, कटल फिश समुद्री दुनिया के गिरगिट कह सकते हैं एक तरह से, पर शायद उनसे भी ज्यादा माहिर। इनकी त्वचा में वो खास सेल्स होते हैं, क्रोमैटोफोर्स, है ना, वर्णकीलवक। बिल्कुल, क्रोमैटोफोर्स। ये हजारों छोटी छोटी रंगीन थैलियां हैं, समझिए, मांसपेशियों से जुड़ी हुई। अच्छा। हाँ हाँ, तो ये फैल सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं। और इससे कटल फिश सिर्फ रंग ही नहीं बदलती, बल्कि कमाल के पैटर्न, टेक्सचर सब बना लेती है त्वचा पर, वो भी सेकंडों में। वाह, तो ये बहुत तेज है गिरगिट से। हाँ, कहीं ज्यादा तेज और जटिल। और ये बहुत होशियार भी होती हैं। इस हुनर का इस्तेमाल ये शिकारियों से बचने, शिकार को धोखा देने हम्म। और आपस में बात करने, साथियों को लुभाने, सबके लिए करती है। कमाल है। अच्छा, अब एक बहुत ही छोटे से जीव पर आते हैं, गोल्डन टॉर्टोइज बीटल। ये तो सोने जैसा चमकता है। हाँ, ये छोटा सा कीड़ा है पर रंग बदलने में माहिर। बिल्कुल सुनहरे रंग का होता है, धातु जैसा। लेकिन कहते हैं कि खतरा महसूस होने पर रंग बदल लेता है, सोने से लाल या भूरा। हाँ, ऐसा जानकारी में है। चैरिडोटेला सेक्सपुंक्टा, ये उत्तरी और मध्य अमेरिका में मिलता है, मॉर्निंग ग्लोरी या शकरकंद के पत्तों पर। इसका रंग बदलना क्यों होता होगा? क्या वजह? थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। हाँ, सही बात है। और ये भी मजेदार है कि जिन पत्तों पर रहता है उन्हीं को खाता भी है। घर और खाना एक ही जगह। प्रकृति भी कमाल है। क्या बात है। ठीक है, तो अब वापस समुद्र में एक और मछली, फ्लाउंडर। ये चपटी होती है और आंखें भी एक तरफ। हाँ, फ्लाउंडर, ये तो छिपने की उस्ताद है। ये समुद्र की तलहटी में ऐसे मिल जाती है कि पता ही न चले। जानकारी कहती है कि ये रेत या कीचड़ के रंग और पैटर्न जैसा ही अपना रंग बना लेती है। बिल्कुल। यूरोपियन फ्लाउंडर अटलांटिक, उत्तरी सागर वगैरह में मिलती है। इसके लिए रंग बदलना सिर्फ और सिर्फ छिपने का तरीका है। अच्छा, मतलब मूड या संवाद नहीं? नहीं नहीं, यहाँ वो बात नहीं है। ये बस गायब हो जाना चाहती है, शिकारियों से बचने के लिए और खुद शिकार पर घात लगाने के लिए। तलहटी में पड़ी रहती है, बिल्कुल अदृश्य। तो जहाँ गिरगिट और कटलफिश के कई काम हैं रंग बदलने से, हाँ, वही फ्लाउंडर ने इसे सिर्फ छिपने की कला में परफेक्ट किया है। एक ही क्षमता पर इस्तेमाल कितने अलग। और आखिर में एक छोटा मेंढक है, पैसिफिक ट्री फ्रॉग। बहुत छोटा सा, करीब 2 से 5 सेंटीमीटर का। हाँ, स्यूडाक्रिस रेगुला। ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में आम है। हरे से भूरे रंग में बदल सकता है। इसकी तेज आवाज भी होती है, वो टर्राहट। हाँ, वो तो है। इसका रंग बदलना भी माहौल पर निर्भर करता है। नमी कितनी है, रोशनी कैसी है और जिस चीज पर बैठा है उसका रंग कैसा है। तो ये भी छुपने के लिए ही? हाँ, मुख्य रूप से छिपने के लिए ही। और ये जंगलों से लेकर शहरों तक में मिल जाता है, पानी के पास। रात में ज्यादा एक्टिव रहता है। दिखाता है कि छिपने की जरूरत तो हर जगह है। तो ये 5 जीव, गिरगिट, कटलफिश, गोल्डन टॉर्टोइस बीटल, फ्लाउंडर और पैसिफिक ट्री फ्रॉग, सब रंग बदलते हैं, पर सबके तरीके और वजहें अलग-अलग। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब निकालें हम? मतलब गहरा है। ये दिखाता है कि प्रकृति में जिंदा रहने के लिए जीवों ने कितनी कितनी अलग अलग और कमाल की रणनीतियां अपनाई हैं। रंग बदलना कोई जादू नहीं, ये एवोल्यूशन है। छिपने, शिकार करने, बात करने, तापमान संभालने का एक जबरदस्त टूल है ये।
और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कितने जीव होंगे जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। सही बात है। और ये क्षमता हमें क्या सिखाती है? प्रकृति के दबाव और जीवों के खुद को ढालने की इस कभी ना खत्म होने वाली कहानी के बारे में। इस पर सोचना सच में दिलचस्प है।